तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 6 मार्च को होने वाला कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि लगातार मैं आप सब लोगों के लिए तैयारी करवा रहा हूं। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों आपके 5 विषय के पेपर हो चुके हैं। उन पांचों विषय में प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा दिए गए 4 सेट पेपर में से क्वेश्चन 100% फंसे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों देखो आज मैं आप सबको सेट भी बताने वाला हूँ। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है, मगर देखो जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूं कि अगर आप लोग कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको पता है कि मैं जो सेट पेपर आपको बताता हूँ पूरा का पूरा पेपर आपका इन 4 सेट पेपर में से बनकर आता है। 50% पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका सेट ए और बी में से आता है और 50% पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका सेट सी और डी में से आता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चाहते हो कि 100% पेपर आपको परीक्षाओं के पहले ही देखने को मिल जाए, तो आप लोग मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से तैयार कर लो। अभी प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको सेट बी बता रहा हूँ। सेट ए ऑलरेडी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इस प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों देखो 4 सेट पेपर आएंगे। और देखो एक बात और मैं आपको बता दूं कि वीडियो तो और ज़्यादा भी मैं डालता हूं, मगर देखो खासकर ऐसे जिनमें बी लिखा हो, ए लिखा हो ना, वो रियल होते हैं, ऐसे आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाऊंगा। और 4 सेट अगर आप लोगों ने अच्छे प्रकार से देख लिए ना, तो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी में से फंसेगा, ठीक है ना। सेट को पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पे ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, डी लिखा होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको ए बी सी जो भी बताता रहता हूँ वो एक तरह के प्रैक्टिस पेपर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर देख के जाना। ये अभी मैं आपको सेट बी बता रहा हूँ, पूरा का पूरा आपको जैसा बताऊंगा ना 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलो अपन प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आपके पेपर का कोड 401 ये होगा, बी नंबर का सेट है अपना, ठीक है। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा सेट पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। और देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर भाई साहब इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ के जाना और जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, मौज करोगे आप लोग परीक्षाओं में, मौज भाई साहब। क्योंकि देखो अभी तक 5 विषय में जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर मैंने बताया ना, 100% आपके पेपर फंसे कि नहीं फंसे गारंटी से बोलना, आप लोग ईमानदारी से बोलना, ठीक है। और उसी प्रकार से अब अपन यहाँ पर हिंदी विषय की तैयारी भी अच्छी प्रकार से करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प का चयन करके आपको कैसे लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कितने कालों में विभाजित किया है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा 4 कालों में। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के अभी तक पेपर कैसे गए आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जिन बच्चों के 1 पेपर बिगड़ गए हैं, 2 पेपर बिगड़ गए हैं, वो बच्चे जरूर कमेंट करना, जिससे कि मैं आपको सही गाइडेंस दे पाऊँ। और इसके अलावा जिन बच्चों के सभी पेपर बहुत अच्छे गए हैं वो भी कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग सभी कमेंट करके जरूर बताया करो आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है। मैं सभी के कमेंट पढ़ता भी हूँ और उनके उत्तर भी देता हूँ, ठीक है। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे। तो देखो आपको पता होगा लक्ष्मण ने दिए थे, ठीक है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको इस परिभाषा को याद रखना है। ये परिभाषा पंडित जगन्नाथ की, कहाँ पर लिखा है, पंडित जगन्नाथ ये लिखा है। संस्कृति पाठ में न्यूटन कहा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों न्यूटन को क्या कहा गया है, संस्कृत मानव कहा गया है। कहाँ पर लिखा, संस्कृत मानव, देखो ये लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो देखो क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो। भोलानाथ और अपने साथी अपने घरौंदे की किवाड़ बनाते थे। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा आपका दिया सलाई की पेटियों से बनाते, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लो और अच्छे से पूरा याद कर लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और अच्छी प्रकार से बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है,
कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। कौन सी कविता? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख लेना है। देखो कौन सी कविता कर रही है? उत्साह कविता, फसल या अट नहीं रही है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा अट नहीं रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जहाँ एक शब्द का अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ पर अलंकार होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, याद रखना। ठीक है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें छंद कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ने मात्रिक छंद कहते हैं। सेनाई बजाने के लिए का प्रयोग होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेनाई बजाने के लिए काय का प्रयोग होता है? रीढ़ का प्रयोग होता है। ठीक है, यशोगान संधि का उदाहरण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यशोगान जो है ना विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। कभी लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कभी लॉन्ग स्टॉक में कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी? गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा है? वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा? सत्य होगा। ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य है। जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य होगा। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन, रामू बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य। तो देखो आपका असत्य हो जाएगा। हिरोशिमा भारत में, ये भी आपका असत्य होगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में देखो जोड़ी को देख लो। आधुनिक कबीर प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा गया है? नागार्जुन को। आधुनिक कबीर कौन है? नागार्जुन है। चौपाई की किसके जोड़ी मिलेगी? तो देखो चौपाई में होती है सम्मात्रिक। ठीक है ना, चौपाई की जोड़ी सम्मात्रिक छंद से। बालम केरा की जोड़ी मिल जाएगी आपकी लखनऊ से। और उसके बाद में देखो समास के प्रकार 6 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो सबसे आगे रहने वाला क्या कहलाता है? अग्रणी। कहाँ पर लिखा अग्रणी? देखो जरा, देखो ये लिखा है प्यारे बच्चों, अग्रणी ये लिखा है। ठीक है, ऊंच नीच की बई की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। ठीक है, ये कहावत है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर जोड़ी का प्लान पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में देखो यहाँ से आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर देख लेने हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको इनको पूरा कर लेना है। कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये बादल को संबोधित है। किसको? बादल, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। रस किसे कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो, बिल्कुल चिंता मत करो। और जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको भाई साहब अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि देखो आपको पता है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ और ये मेरे बच्चों को जो तैयार करवाया ना, वो इसका सॉल्यूशन है। देखो मैंने जो आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है ना, उनको जो पढ़ाता हूँ ना, वही का वही पेपर में आता है और वही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। रस किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख लो, ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ओज गुण होता है, याद रखना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधुकाकार्य के मन में क्या जगा रही है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मन सम्मोहन जगा रही है। ठीक है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिखी थी रेलगाड़ी में बैठकर। कहाँ पर? रेलगाड़ी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, रेलगाड़ी में बैठकर प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने हिरोशिमा कविता लिखी थी। रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषता अब आपको बतानी है, किस प्रकार से? तो चलो यहाँ से आपके प्रश्न नंबर 6 से 2-2 अंक वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो देखो रीतिकालीन काव्य की 2-2 विशेषता यहाँ से देखकर लिख देना। नई कविता की 2 विशेषता यहाँ से देखकर आपको लिख देनी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि दे रखा है, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित आपको बतानी है। ठीक है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आपको तुलसीदास की विशेषता लिख लेनी है, यह कला पक्ष लिखा है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको जयशंकर प्रसाद के लिख लेना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नवा क्वेश्चन पूछा, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है?
देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, स्मृति को पाते बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, कवि नागार्जुन ने पसार को हजार हजार गुना क्यों कहा है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, अब पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना। ठीक है, संगीतकार, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा, संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर यहाँ से देख लेना। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ध्रुवा चंद के लक्षण आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ध्रुवा चंद के लक्षण यहाँ से देख कर लिख दो। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, और उसके बाद में देखो आना एक उन्हीं सूत्र के अनुसार गद्य की विधाओं के नाम लिखने हैं। तो देखो आना एक उन्हीं सूत्र क्या होगा, देखो आ से आत्मकथा, ना से नाटक हो जाएगा, ए से एकांकी, क से कहानी और ऊ से उपन्यास, पन्नी से निबंध। ठीक है ना, तो आना एक उन्हीं सूत्र है ये। ठीक है, याद रखना, इस प्रकार से आपको इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, देख सकते हो, नाटक और एकांकी में दो अंतर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नाटक और एकांकी में दो अंतर यहाँ से तैयार कर लेना। और उसके बाद में बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब अभी तक मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है तो आगे भी मैं आपको इसी प्रकार से अच्छे से पढ़ाऊंगा। 13वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन जैसे प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो आप लोग। अब 14वां जो क्वेश्चन पूछा, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती, इसको देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए, जैसे 16वां क्वेश्चन पूछा है, पूरब की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं पूर्वाई। क्या कहते हैं, पूर्वाई प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं। जिसे बांटा ना जा सके, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं अविभाज्य। क्या कहते हैं, अविभाज्य। यहाँ से आपको लिखना होगा ऐसे। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर आपको नजर नहीं आया हो तो ये ऐसे अविभाज्य। ठीक है, और भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षक न क्यों भूल जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना होगा। उसके पहले आपसे 1 और 11 होना, इतिश्री होना, इनके एक साथ में आपको अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करना पूछा गया। तो देखो इसको यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे 17वां, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षक न क्यों भूल जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद करके लिख देना। और गंगतोत को मेहनत का बादशाह का शेर क्यों कहा गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला 18वां क्वेश्चन ये पूछा है। 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये बता दिया। ठीक है, और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जो जो पढ़ाऊंगा 100% आपके पेपर में आएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों अपन ने देख लिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन आपको बनाना है। इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग सबसे पहले तो प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को देख लो इस प्रकार से। ये मैंने आपको प्रश्न नंबर 19 के उत्तर पूरा के पूरा बता दिया। उसके बाद में देखो इसकी अथवा में जो क्वेश्चन पूछा आपसे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी गई है ये। तो चलो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, ये लिखा। ठीक है, तो व्याख्या इस प्रकार से आपको लिख देनी है और हाथ घड़ी का चित्र इस प्रकार से आपको बना देना। ये वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में आपको 2 मित्रों के बीच में संवाद लिखना, तो इसको इस प्रकार से लिख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और निम्नलिखित अपठित गद्यांश को लिखकर प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने हैं। तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो 22वां क्वेश्चन,
अपने जिला के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार केंद्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 100% प्यारे विद्यार्थियों, देखो आपके ध्वनि विस्तार केंद्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र छप चुका है इस बार, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। और 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में ये आएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना। पूरा का पूरा मैंने आपको ये बता दिया। उसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा उसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा, अच्छे से देख लेना। और उसके अलावा देखो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध पूछा गया है, इस प्रकार से आप लोग इस निबंध को भी तैयार कर लो। तो टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उम्मीद है कि आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में जरूर आ गए होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।